प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 यानी कि डेप्रिसिएशन को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे अभी तक कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? तो 30 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 14। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। ओके, और यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 247 पर दिया गया है। तो चलिए फिर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। ये रहा आपका पांचवा सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो 1 अप्रैल 2015 को सुमन ट्रेडर्स ने क्या किया? मशीनरी खरीदा। कितने का खरीदा है? तो 30,000 रुपए का खरीदा। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर 2015 में इन लोगों ने एक और मशीनरी खरीदा जिसका प्राइस कितना था? 20,000। मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला मशीनरी है और ये हमारा सेकेंड वाला मशीनरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने क्या किया? मशीनरी को बेचा। कौन से मशीन को बेचा है? तो जो इन लोगों ने 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था ना, उसी को बेच दिया। यानी कि कौन सी मशीनरी की बात यहाँ पे चल रही है? फर्स्ट वाले की। ठीक है, कितने में बेचा है? 18,000 रुपए में बेचा है। और फिर उसी टाइम पे इन लोगों ने ना एक और मशीन खरीद लिया। कितने का खरीदा? 15,000 रुपए का। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज, मतलब जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना दिया है? 20% पर एनम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर 2015, 16, 16, 17 और 17, 18। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, है ना, हमें तो सब कुछ आता है। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से ट्राई करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखो, मैंने इसका बहुत ही आसान मेथड आप लोगों को बताया है कि सीधा सीधा आप एक काम करो, टाइमलाइन बनाओ और आपने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, ठीक है, वो इधर देख लो क्वेश्चन में से और फिर जाकर के उधर रिकॉर्डिंग कर देना। सिंपल है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। रुकिए, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? यस, बिल्कुल सही, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट तो पहले से ही रेडी है। आइए थोड़ा नाम ओम इसका लिख लेते हैं, है ना, नेमिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये किसका बुक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है। हम इधर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर्स, था ना, एक बार मैं जरा देख लो। इन द बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर्स, बिल्कुल सही है, बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर्स। और ये हमारा कौन सा अकाउंट है? तो ये है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना था ना, मशीनरी अकाउंट। चलिए, डेप्रिसिएशन तो लास्ट में बनाते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले टाइमलाइन बना लेते हैं। आओ भाई टाइमलाइन बनाओ। ये रेड कलर दिखाई देता है ना आप लोगों को? ठीक है, हाँ दिख रहा है। टाइमलाइन है, थोड़ा इसको अलग कलर से सोचती हूँ बनाओ। चलो, ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। हमें कौन कौन सा ईयर लेना है? 15, 16, 16, 17, 17, 18, यानी कि ये 15 से शुरू होगा। ये हमने खरीदा भी कब था? देखो, हाँ बिल्कुल 15 से ही चालू होगा। 15, 2015, ये हो जाएगा 2016, ये पहला फाइनेंशियल ईयर। दूसरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 16, 17, यानी कि 2017, और तीसरा 17, 18, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2018। अब देखते जाइए कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, 1 अप्रैल 2015 को, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने हमारा पहला वाला जो मशीनरी है इसको खरीदा। कितने का खरीदा है? 30,000 रुपए का खरीदा है। तो यहाँ पे हम इसका जो अमाउंट है वो लिख देते हैं 30,000 रुपए, बराबर। तो जब भी हम मशीनरी को खरीदते हैं तो कहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है? आप सभी लोगों को पता है, डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पर आएंगे और डेट डालेंगे 2015, 2015 ही था ना। 1 अप्रैल 2015, तो इधर लिखते हैं अप्रैल 2015। ठीक है, अप्रैल 1 तारीख क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा है हम लोगों ने? 30,000 का। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्यारे दोस्तों 30,000 रुपए, समझा ना, ये 30,000 है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
और हमने क्या किया ये साल में, देखो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने पहले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या किया। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में एक तो हमने ये वाला मशीनरी खरीदा, और फिर उसके बाद हमने क्या किया देखिएगा, 1 अक्टूबर 2015 को दे परचेज फर्दर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000। तो पहली बात तो ये है कि ये जो 1 अक्टूबर 2015 है, ये हमारा कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा बताओ। 1 अक्टूबर 2015 यानी कि वो हमारा पहले फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे होगा 1 अक्टूबर, तो हम लोगों ने एक और मशीनरी खरीदा, सेकेंड वाली मशीनरी कितने का खरीदा है, 20,000 रुपए का, ठीक है। तो अब इसकी भी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, इसी फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। तो आइए खरीदते हैं तो इधर लिखना होता है, तो इधर हम लिखेंगे अक्टूबर 1 तारीख टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। 2 मशीनरी हमने खरीदी, याद रखना कितने का खरीदा, ये 20,000 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों 20,000 रुपए, ठीक है भाई। आगे देख लो और हमने क्या किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, और हमने कुछ किया क्या, तो देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि ऑन 1 अक्टूबर 2016, देखो 1 अक्टूबर 2016 ये कहाँ पे आएगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, तो देखो ये 31 मार्च के बाद आएगा, यानी कि ये तो सेकेंड वाले फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है ना। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो हम एक काम करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसका काम तो खत्म हुआ ना। फर्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे समाप्त हुआ और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो क्या करेंगे, हम दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं फर्स्ट वाले मशीनरी की बात करूं तो ये हमारे बिजनेस में पूरा देखो स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक रहेगा, है ना, क्योंकि हमने इसको 1 अप्रैल 2015 को खरीदा और ये 31 मार्च 2016 तक हमारे बिजनेस में रहेगा, यानी इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल का, ठीक है। तो आइए इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आप लोगों को बताती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, ये फर्स्ट वाले मशीनरी की बात चल रही है, इसका अमाउंट था 30,000 रुपए। डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया है जरा देख लो 20%, तो हम इसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 कटा, इससे ये कटा, 2 3 का क्या होता है 6, यानी कि 60,000 रुपए, 60,000 नहीं 6,000 क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्स्ट वाले मशीनरी के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे 2016 मार्च 31 तारीख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बोलो कितना, 6,000, है ना। ये पहले वाले मशीनरी की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरी वाली मशीनरी हम लोगों ने ली थी 1 अक्टूबर को, इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना। तो इसके ऊपर हम कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बताइए। ये हमारे बिजनेस में कहाँ से कहाँ तक था, तो अक्टूबर से लेकर के पूरा मार्च तक, यानी कि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करेंगे ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर से लेकर के मार्च कितना महीना हो रहा है, 6 महीने हो रहे हैं। काउंट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हुआ ना, ठीक है। तो 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन इधर चार्ज करेंगे। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 2, ये सेकेंड मशीनरी की अभी बात चल रही है। तो सेकेंड मशीनरी का प्राइस कितना है, 20,000 रुपए। इसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे फॉर हाउ मेनी मंथ, तो 6 महीने। तो यहाँ पे लिख देंगे 6/12। फिर क्या होगा, 0 से 0 काट देना, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटेगा, एंड उसके बाद से क्या होगा, देखो 2 1 2 2 6 12, ऐसे करके हो जाएगा। 6 से 6 को काट देना, बचता क्या है यहाँ पे 2,000, यानी कि सेकेंड वाले मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो हम कितना चार्ज करेंगे, 2,000 रुपए। तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ 2,000, ठीक है। और दोनों को जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का डेप्रिसिएशन मिला करके कितना होता है, 8,000 रुपए हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आया, इतनी बातें अच्छे से क्लियर है। अब देखो आपको एक और बात बताती हूँ, सुनो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब ये भी तो पता लगा लो कि हमारे फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी का वैल्यू अब कितना रह गया है 1 अप्रैल 2016 को। तो आइए इसका भी हम पता लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले मशीनरी की बात कर लेते हैं। ये हमने खरीदा कितने का था, 30,000 का, ठीक है। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज किया है, 6,000 का। तो अगर मैं 30,000 माइनस 6,000 करूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा। अगर मैं 30,000 में से, आओ इधर माइनस करके बताती हूँ, अगर मैं 30,000 में से 6,000 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा बताएंगे जरा, 24,000 आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट वाला मशीनरी है, अब इसका वैल्यू कितना रह गया है इतने तारीख को 2016 में, तो 24,000 का रह गया है, 24,000 का। और वही अगर मैं सेकंड वाली मशीनरी की बात करूं तो अब इसका वैल्यू कितना रह गया है बताइए जरा। तो इसका वैल्यू रह गया है प्यारे दोस्तों, हमने खरीदा था 20,000 में, ठीक है। 20,000 के ऊपर हमने 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो 20,000 में से 2,000 को माइनस कर दो, 18,000 इसका वैल्यू रह गया है, ठीक है, दोनों का बराबर। पहले का इतना, दूसरे का इतना। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों का मिला करके कितना आएगा, मार्च 31 तारीख को बैलेंस कैरिड डाउन, इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इधर सेपरेटली करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने मशीनरी बेचा भी है, तो सेपरेटली रहेगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो पहले वाली मशीनरी का वैल्यू कितना बचा हुआ है, तो 24,000, दूसरे वाले का 18,000, तो 24,000
फिर दूसरा वाला 18,000, दोनों को जोड़ दो पता चल जाएगा। तो 0 0 0, तो 3 थे 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है? 12 का 2, 1 आया, 2 1 3 1 4, यानी कि 42,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा है बैलेंस कैरी डाउन। अब इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, आइए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं, तो कितना होगा? 30,000 और ये 20,000, दोनों मिलकर के हो जाएंगे हमारे 50,000। इधर भी हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये जो बैलेंस कैरी डाउन हमने निकाला ना, बिल्कुल सही है। आपको एक बात बता दूं, आप सोच रहे होंगे ना कि ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हो। आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हो, 50,000 में से ये 8,000 को माइनस कर दो, आपको 42,000 मिल जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताती हूँ, मैंने ये यहाँ पे अलग अलग क्यों किया, पहला और दूसरा अलग क्यों किया, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि हम लोगों ने मशीनरी को बेचा है। ठीक है, तो जिसको बेचा है उसका कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा कि कितना पैसा बचा, फिर उसमें कितना डेप्रिसिएशन आएगा, यानी उसको सेपरेटली करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करो, पहले ही सेपरेट करके लिखो, क्योंकि हमको पता है वो बेचा गया है। जब बेचा गया है तो पहले ही सेपरेटली लिखो, ताकि आगे चल करके आपको दोबारा से पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों का अलग अलग किया। अगर हम इसको नहीं बेचे रहते ना, तो मैं सीधा सीधा दोनों अमाउंट मिला करके इधर 42,000 लिख देती, हो जाता। ठीक है, चल अब इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे करोगे? देखो 2016 अप्रैल 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन? 42,000। यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 42,000। चलिए अब देखते हैं कि दूसरे साल में हमने क्या किया। ये पहला फाइनेंशियल ईयर तो समाप्त हो गया। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या किया है, आइए देखते हैं। देखिए 1 अक्टूबर 2016 को हम लोगों ने ना मशीन को बेचा। कौन सी मशीन को बेचा है? जो हमने 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था, उसको हमने बेच दिया, यानी फर्स्ट वाली मशीनरी को हमने बेचा है, क्योंकि यही हमने 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था। ठीक है, तो कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 यहाँ पे आ जाएगा। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने ना मशीनरी को सोल्ड किया। कौन सी? पहली वाली मशीनरी को बेचा। कितने में बेच रहे हैं हम इसको? हम इसको बेच रहे हैं प्यारे बच्चों 18,000 रुपए में। ठीक है ना, अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये फर्स्ट के ऊपर आपको फायदा होता है कि नुकसान होता है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, ये सारी चीजें आपको इधर कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो कैसे करोगे? पहली बात तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जरा हम चार्ज कर देते। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा फर्स्ट वाला मशीनरी है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज करेंगे? तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, कितना महीना हो रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 महीना। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखो इधर वर्किंग नोट नंबर 3, इसका अमाउंट कितना था? 24,000 रुपीज। इसके ऊपर हम 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि जितने महीने ये हमारे बिजनेस में था, हम उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब इसको कैंसिलेशन करो, 0 से 0 कटा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 से 6 को काट दो, बचता क्या है? 2,400, यानी कि इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट वाली मशीनरी के ऊपर 2,400 रुपए का। तो आइए डेप्रिसिएशन पहले हम लिख देते हैं। कब चार्ज करेंगे? तो जब हमने बेचा तभी करेंगे ना। तो यहाँ पे डालेंगे 2016 ही रहेगा। ठीक है, 2016 कितना तारीख? तो 1 अक्टूबर है ना, अक्टूबर 1 तारीख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $2,400। ठीक है भाई, इतने का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, आप देख सकते हो बराबर। अब उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, और ये हमने बेचा कितने में? 18,000 रुपए में, यानी कि 18,000 हमको मिले ना। जब पैसे मिल रहे हैं तो भी तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? अक्टूबर 1 तारीख को बाई कैश बैंक अकाउंट। कितना रुपया मिल रहा है? 18,000 बराबर। अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा, चिंता मत करो। देखो भाई आपको बताती हूँ, वर्किंग नोट नंबर 4 अच्छे से ध्यान से जरा समझ करके देख लेना, है ना, क्योंकि अब ये आपका अंतिम सवाल है। अगर इसमें नहीं समझे तब किस में समझोगे बताओ। देखो हमारा जो ये पहला वाला मशीनरी था, इसका वैल्यू कितना था? 24,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 6 महीने का, जो कितना था? 2,400। तो फिर इसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा? 0 0। बैलेंसिंग अमाउंट मतलब इसका बुक वैल्यू, 10 में से 4 या तो 6,
3 में से 2 गया तो 1, मतलब 21,600 ये है इसका बुक वैल्यू, बराबर। ये बिका कितने में, हमने इसको सोल्ड आउट किया 18,000 में। तो मुझे एक बात बताओ, फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे भाई नुकसान होगा, बुक वैल्यू ज्यादा था लेकिन इसको हम बेच रहे हैं कम प्राइस में, यानी कि हमें नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, जरा माइनस करके देखो, 0 0, इधर आएगा 6, 11 में से 8 गया तो 8, 9 10 11, यानी कि इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 3600 का हमें लॉस हो गया है इसके ऊपर। ठीक है, तो जब भी लॉस होता है तो कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, इधर क्रेडिट साइड में। तो हम इधर लिखेंगे अक्टूबर 1 तारीख को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है, 3600 का। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 3600, इतना ही आया था ना, एक बार मैं देख लो जरा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहली वाली मशीनरी का हमने सब कुछ कर लिया है, उसका जो भी डेप्रिसिएशन था, उसके ऊपर जो लॉस हुआ, एवरीथिंग वी हैव रिकॉर्डेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रुको 1 मिनट, इसको कुछ हुआ है, मैं जरा ठीक करती हूँ यहाँ पे। थोड़ा और इसको बढ़ा करना पड़ेगा ना। चलो इसको भी बढ़ा लेते हैं। अभी देखो दूसरी वाली मशीनरी और वो जो तीसरी वाली मशीनरी अभी हम खरीदने वाले हैं ना, वो बाकी है, उसके बारे में तो अभी तक हमने कुछ लिखा भी नहीं है, अभी लिखेंगे। आइए आपको बताती हूँ, ये समझ में आया पहले मशीनरी का। तो देखो पहला वाला मशीनरी हमारे बिजनेस में से जा चुका है, इसका काम खत्म, अब इसके बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया, इससे हमारा पीछा अब छूट गया। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा था कि ये तो हमने मशीनरी बेचा और फिर उसी दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2016 को ही हम लोगों ने नया मशीनरी खरीदा। कितने का खरीदा है, 15,000 रुपए का। तो मशीनरी जब खरीदोगे तो कहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, देखो इसी दिन हमने खरीदा, इसी दिन ये तो बेचा हमने, ये हमने सोल्ड किया, और इसी दिन हम लोगों ने तीसरी मशीनरी खरीदी। कितने की खरीदी, तो ये हमने खरीदा है 15,000 रुपए का। खरीदा तो रिकॉर्डिंग करो इसकी, यहाँ पे आ जाओ, जब खरीदते हैं तो इस साइड रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितना तारीख, अक्टूबर 1 तारीख है ना, टू कैश बैंक अकाउंट। कितने का खरीद रहे हो, 15,000 का, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्यारे दोस्तों 15,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया, देखो 15,000 15,000 लिख दिया मैंने। फिर आगे का बताओ, आगे क्या करें, और हमने इस साल में कुछ किया क्या, जो भी किया था सब कुछ हमने इधर देख लिया है, और कुछ किया नहीं किया। तो क्या करेंगे, अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना मशीनरी के ऊपर। पहले वाली मशीनरी का तो काम खत्म हो चुका है, अब हम मार्च 31 को, और क्या आएगा 2016 के बाद 17 आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2017 मार्च 31 तारीख। कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, अब आपको ये सोचना है। तो देखो भाई आपको बताती हूँ, देखो पहली मशीनरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे पास दूसरी मशीनरी है और ये तीसरी मशीनरी है ना। तो दूसरी मशीनरी के ऊपर हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये तो पूरा साल हमारे बिजनेस में था। ठीक है, सेकेंड वाली मशीनरी पूरे साल हमारे बिजनेस में थी, 2016 से लेकर के पूरा 2017 तक, यानी इसके ऊपर हमें पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, आओ यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करके बताती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है, देखो वर्किंग नोट नंबर 5, हम सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन इधर निकाल रहे हैं, कितना है 18,000। 18,000 का 20% फटाफट से कैलकुलेट कर लो, 20/100। जीरो से जीरो को काटो, इससे इसको काटो, 18 टू जा 200 200 2 8 16 1 आया, मतलब 3,600 आ गया हमारा सेकेंड वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो हम इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,600 प्लस, देखो सेकेंड मशीनरी का तो हो गया, अब ये जो थर्ड वाली हमने मशीनरी खरीदी थी ना, इसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थर्ड वाली मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो अक्टूबर से लेकर के ये मार्च तक है ना। तो कितना महीना होगा, अक्टूबर से मार्च यानी कि 6 महीने हो जाएंगे। तो चलिए 6 महीने का देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन इसका कितना आएगा। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 6, यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन आपको करके बताती हूँ, देखते रहिए। देखिए
इसका प्राइस कितना था? 15,000 रुपए, है ना? तो 15,000 का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 6 महीने का कितना होगा? 6/12। देखो 0 से 0 काटना, इससे इसको काटना, 2 1 2, 2 6 12, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 1,500 रुपए आ गया है डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ थर्ड मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ पर हम आएंगे और लिख देंगे 1,600, इतना ही था ना? 1,000, रुको 1 मिनट, 1,500। ठीक, अब दोनों जोड़ करके लिख दो तो कितना आएगा? 0 0, 6 5 कितना होता है? 11 का 1, 1 आ गया, 3 1 4 1 5, यानी कि 5,100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 5,100 बराबर, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये उठता है कि इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, इन सभी को जोड़ करके इधर का जोड़ करके माइनस करो, या फिर दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी हमारे पास यही दोनों मशीनरीज है ना, इनका वैल्यू यहाँ पर कितना होता है आप इधर सेपरेटली काउंट कर सकते हो। देखो सेकेंड मशीनरी की हम बात करेंगे, पहले हमारा इसका वैल्यू कितना था? 18,000 रुपए। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? तो इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एक मिनट रुकना जरा, हाँ डेप्रिसिएशन हमने इसके ऊपर कितना चार्ज किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना 3,600 का। ठीक है, तो 18,000 में से देखो वर्किंग नोट नंबर 7, 18,000 में से ये 3,600 को माइनस कर दो, अभी पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना रह गया है। 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ पे मतलब 14,400 हमारे सेकेंड वाले मशीनरी का वैल्यू इतना रह गया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करोगे क्या, माइनस तो करना ही पड़ेगा। फिर जो हमारा थर्ड वाला मशीनरी था, देखो थर्ड वाला मशीनरी ये जब हमने खरीदा था तो इसका वैल्यू था 15,000 रुपए, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,500 का। तो अब इसका प्राइस कितना रह गया है? माइनस करो, 0 0, है ना? फिर जाके 10 में से 5 गया तो 5, और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 13,500। दूसरे वाले मशीनरी का वैल्यू कितना रह गया है? 13,500। अब दोनों का जोड़ करके लिख दो तो कितना आएगा? 0, इधर भी आ जाएगा 0, 5 4 9, 4 3 7, यानी कि 27,900 यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे 20, क्या था मैं भूल गई, 27,900। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन आपको वैसे भी मिलता अगर आप सबका टोटल करके और उधर का भी टोटल करके माइनस करते तो भी मिलता। ठीक है, इधर हमने सेपरेटली काउंट किया, उधर आपको पूरा एक साथ मिल जाता। राइट, चलिए अब मैं थोड़ा ये टेबल बढ़ाऊंगी और फिर इसकी क्लोजिंग भी कर देते हैं। ठीक है, रुकिए आपको बताती हूँ, थोड़ा और ये नीचे तक जाएगा क्योंकि अभी 1 साल का और हमें बनाना है। ओके, यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, अभी बाकी है 1 साल और, क्योंकि 3 सालों का करना था ना, अभी तो ये 2 सालों का ही हुआ है, 1 साल का बाकी है। मैं बताती हूँ कैसे होगा, रुको। चलो पहले इसकी क्लोजिंग कर दें यहाँ पर। चलो देखते हैं इसका टोटल कितना आएगा। 42,000 और ये 15,000, तो यहाँ पे आएगा, ओह हिलना मत, 0 0। ठीक है, फिर से एक और 0 आ जाएगा, एंड उसके बाद 5 2 7, और यहाँ पे 4 1 5, यानी कि 57,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए, 57,000 बराबर। इन सभी का टोटल देख लो, 57,000 आ रहा है क्या? अगर आए तब तो आपने ये अमाउंट सही लिखा है, और अगर ना आए तब जरूर आपने कुछ गड़बड़ किया। आइए देखते हैं। तो 0 0 0 0 आ गया, फिर ये दूसरे नंबर पे भी 0 0 0 आ गया, तीसरे नंबर पे 4 है, इधर 6 है, 6 4 10, 10 1 10 1 11। ठीक है, 11 और 9 कितना होता है? 20, 20 का 0 वापस से इधर 2 आ गया। फिर चौथे नंबर पे 8 2 10, 10 3 13, 13 और ये 5 हो जाएगा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 18 2 20 25, 25 2 27, वापस से 2 आ गया, 2 और ये 1 3 3 2 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम राइट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए मैं इधर लिखती हूँ 2017 अप्रैल 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 27,900। ठीक है, चलो अब इधर आओ जरा टाइमलाइन पे।
मुझे एक बात बताइए कि 2017-18 इस साल में हमने कुछ किया है क्या? आपने क्वेश्चन में देखा था, बताओ। क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था कि 17-18 में हमने कुछ भी किया? मुझे तो नहीं दिखा था। आप लोगों को दिखा था क्या? नहीं दिखा था, है ना? मतलब 2017-18 में हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसमें सीधा सीधा बस आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, बात हो जाएगी खत्म। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ये दोनों मशीनरीज के ऊपर। किसके किसके ऊपर? तो सेकेंड वाली मशीनरी, देखो सेकेंड मशीनरी एज वेल एज ये थर्ड मशीनरी, दोनों के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा पूरे 1 साल का। तो कोई बात नहीं, हम फटाक से कर देते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप डालिएगा 2018, क्योंकि लास्ट में ही करते हैं ना, मार्च 31 तारीख, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये छोटा हुआ है मुझे लगता है थोड़ा, रुको 1 मिनट, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सवाल ये उठता है। तो आप ना एक साथ ही कैलकुलेट कर लो। ये जो अमाउंट आया है 27,900, ये दोनों मशीनरी का मिला करके है, तो हम दोनों के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो, क्योंकि दोनों का एक एक साल का कैलकुलेट किया जाएगा ना। तो आपको सेपरेटली अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सुनो, सेपरेटली हम क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहो तो आप सेपरेटली भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास है इन दोनों का सेपरेटली अमाउंट है, पहले वाले दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये, ठीक है। तो आप सेपरेटली भी कर सकते हो, चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि ये रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो दोनों का उतना ही आएगा। दोनों मिला करके करो या फिर अलग अलग करो, सेम ही अमाउंट आएगा। तो आइए 20% का इधर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? वैसे सेपरेटली करना चाहते तो करो, मैं आपको दोनों करके बताती हूँ, देखना हमारा आंसर राइट आएगा। 0 0 काटो, इससे इसको काटो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 9 से क्या होता है 18, 1 आया, 2 7 14 15, 1 2 2 4 1 5, यानी कि 5,580, ये आता है डेप्रिसिएशन। अब देखो अगर मैं सेपरेटली करूंगी तो भी मुझे यही आंसर मिलेगा। आओ आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ। जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला मशीनरी है, सेकंड वाला, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देखो 14,400 पे 20% का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। इससे इसको काट देना, मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, ये आ गया। अब ये सेकंड वाले का था। अब थर्ड वाली मशीनरी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना था 13,500, 20% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, 0 0 काटो, इससे इसको काटो, 2 0 0, 2 5 10, 1 आया, 2 3 6 1 7 और 2 1 2। देख रहे हो, ये सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये थर्ड वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन। अब दोनों का जोड़ दो, 0 इधर आएगा, 8 7 7 14, एक 15 का 5, एक आया, 2 2 4 1 5, देखो 5,580 आया कि नहीं? तो अगर आप सेपरेटली करोगे तो भी उतना ही आएगा, और दोनों का कंबाइन करके करोगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले वाली मशीनरी का कितना आया था, चलो आप सेपरेटली किया है तो लिख देते हैं 2,880, दूसरे वाले का 2,700, 2,880 और दूसरे वाले का 2,700, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 5,580। समझ में आया? देखो 5,580, देखो इतना ही आया था ना, पहले मैंने आपको बताया था, देखो वो भी उतना ही आया, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करती हूँ और फिर उसके बाद हम इसकी टोटलिंग कर देते हैं और देखते हैं कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा। तो देखो भाई, पहले इसकी क्लोजिंग कर दे, यहाँ पे लिखते हैं मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलो बताओ आपको क्या लगता है बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? आओ देखते हैं माइनस करके, है ना। अब शॉर्टकट नहीं मारेंगे, अब माइनस करके देखेंगे हम। 27,900, इधर भी इतना ही लिख दोगे, 27,900। चलो बैलेंस कैरी डाउन निकालो, क्या करेंगे 27,900 में से इसको माइनस कर देंगे 5,580 को, जीरो में जीरो गया तो जीरो, और 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 5 गया तो 3, इधर कितना बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पर 2, ठीक है ना। मतलब 22,320, ठीक है। 0 8 2 10 का 0, 1 5 3 8 1 9 5 2 7, बिल्कुल सही है। तो कितना आया 22,320, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब हम इसको अगले साल के लिए ट्रांसफर भी कर देते हैं, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। रुको इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, बस थोड़ा सा, है ना, बस वही अप्रैल वाला रिकॉर्डिंग करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारा
22,320, समझे? सिलेक्ट करो, कुछ और हो रहा है, कुछ और, रुको। देखो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमें ना इधर अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ये तो हमने बस मशीनरी अकाउंट को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी बाकी है। चलो आपको बताती हूँ, पहले ये देख लो। देखो 3 सालों का हमें करना था ना, तो 3 साल का हमने कर भी लिया है। देखो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। ये क्या आ गया? छोड़ो। देखो यहाँ पर, ठीक, ये होता है कंप्लीट। आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको डेप्रिसिएशन वाला बताती हूँ कि कैसे बनेगा। चलो अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट फटाफट से बना लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए, ये रहा इसका फॉर्मेट, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये होता है डेबिट और ये होता है आप सभी लोगों का क्रेडिट, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। देखो हमसे 2018 तक बोला गया था करने के लिए, हमने किया। 17 कहाँ गया, देखो 15 16 16 17 17 18 कर दिया ना। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट की बारी है, तो एक एक करके डेप्रिसिएशन देखते जाओ। देखो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, नीचे आओ। सबसे पहले 2016 मार्च 31 तारीख को डेप्रिसिएशन चार्ज किया है हम लोगों ने 8,000 रुपए का। तो हम इधर आएंगे और हमारे इस वाले अकाउंट में यहाँ पे 2016 डालेंगे, मार्च 31 तारीख, और क्या लिखेंगे कि टू मशीनरी अकाउंट, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो उसी के ऊपर चार्ज किया जाता है। टू मशीनरी अकाउंट, बोलो कितना, तो 8,000, यहाँ पे आ जाएगा 8,000, ठीक है। 8,000 ही था, देख लेते हैं अमाउंट, बिल्कुल। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो इसी दिन करेंगे 2016 मार्च 31 तारीख को ही, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 बराबर। अब इसकी क्लोजिंग कर दो जल्दी से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला साल देख लेते हैं। ये तो पहले साल का हो गया। फिर दूसरे साल में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और दो दो बार हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। देखो एक तो कहाँ पर 2016 अक्टूबर 1 तारीख को, और 2017 मार्च 31 तारीख को। तो दोनों उसी साल का है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से शुरू हुआ, 2016 अप्रैल से शुरू हुआ, 2017 मार्च तक था ना, मतलब ये एक ही साल का है। तो देखो पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, 2016 अक्टूबर डाल करके। इधर देखना, इधर इधर आ जाओ। 2016 कितना तारीख है, तो अक्टूबर 1 तारीख, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, इधर देखो 2,400 का, मैं इधर लिख देती हूँ 2,400, ठीक है। और फिर हमने मार्च में भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, देखो 2017 मार्च 31 तारीख को भी। तो यहाँ पे हम आते लिखते हैं 2017 मार्च 31 तारीख, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया देख लो, इधर से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,100 रुपए का। तो मैं इधर लिख दूंगी 5,100 रुपए, ठीक है भाई। और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्या, ये साल में नहीं किया। अब इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, और फिर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे अगले अगले नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। देखो इसकी टोटलिंग पहले कर दी जाए। 0,0,415,527, यानी कि 7,500, इधर भी इतने ही आएगा 7,500। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, ट्रांसफर कर दो। 2017 मार्च 31 तारीख, है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उतना ही तो ट्रांसफर करेंगे, कितना आएगा 7500, लिख दीजिए इधर 7500। ठीक है भाई, हम लोगों ने ये सेकेंड ईयर का भी कर लिया। अब थर्ड ईयर की बारी है। तीसरे साल में क्या किया, तीसरे साल में देखो यहाँ पर हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, दिख रहा है आप सभी लोगों को, हे ये देखो है ना। तो 2018 मार्च 31 तारीख इधर हम डाल करके लिखेंगे, देखो 2018 मार्च 31 तारीख टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 5580। इसको ट्रांसफर भी कर देंगे 2018 मार्च में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, तो 5580 यानी कि 5580। अब बस इसकी क्लोजिंग कर दो, उसके बाद आपका सेवा यहाँ पे हो जाएगा समाप्त। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। कंप्लीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, यानी कि ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारा मशीनरी अकाउंट जो हमसे बोला गया था क्वेश्चन में बनाने के लिए, और वर्किंग नोट तो आप सभी लोग जानते ही हो, दिस इज आवर वर्किंग नोट। देखो ठीक, अच्छे से देख लो। बाकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैंने बार बार बताया है कि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, मतलब यहीं पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में जाकर के सर्च कर लेना जो भी चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है। और इस ऐप में भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मैं अपलोड करा दूंगी, चिंता मत करो, फ्री में ही मिलेगी, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच क्या रहा है वो मैं आपको बता दूं, देखो ईच एंड एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर लिया, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और जो भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थे वो भी मैंने आपको करवाया था, जो भी कॉन्सेप्ट थे समझाने वाले वो भी मैंने आपको समझाए हैं। अब हमारा लास्ट में आता है इस चैप्टर का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है, जिसमें वन सेंटेंस दिया रहता है, मतलब वन सेंटेंस में इसका आंसर लिखो, ट्रू और फॉल्स, मैच दो कॉलम, ऐसे करके जो भी है वो बच रहा है, तो वो भी बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे ना, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी, एक्सरसाइज भी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा अगले लेक्चर में, जाकर के देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ध्यान रखिए अपना, और सभी को नमस्ते।